जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्री रामचरित मानस कथा बंधुओं यहाँ पर चल रहा है। बालकांड में शंकर भगवान की और माता पार्वती की वार्ता हो रही है। और जो है भगवान के उन चरित्रों का यहाँ वर्णन हो रहा है, कैसे भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिए, कैसे भगवान ने पृथ्वी पर लीलाएं की। अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं, भगवान की लीलाओं का यहां पर कैसे चिंतन किया गया। बंधुओं, यहां पर रावण का अवतार कैसे हुआ, भगवान का अवतार कैसे हुआ, ये सभी लीलाएं यहां पर चलाई जा रही हैं। अब यहां है बंधुओं, कल राम जी के अवतार की, रावण का अवतार हो गया, राक्षसों की करनी बता दी गई, कैसे कैसे राक्षस लोग उपद्रव करने लगे। तो आवश्यकता पड़ गई किसकी, परमात्मा के आने की। तो बंधु यहां पर कल हम कहे थे, बरसें सुमन सुअंजल साजी, गहे गए गगन दुंदुभी बाजी, अस्तुति करहे नाग मुनि देवा, बहुविध लाभ निज निज सेवा। देवता लोग अपने अपनी स्तुति करके आकाश मार्ग से बहुत प्रकार की सेवा दिखाई। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे लोकों को विश्राम पहुंचाने वाले, जगत में निवास करने वाले श्री परमात्मा उस समय पर प्रकट होते हैं। बंधु अब यहां से आगे भगवान जी का प्रागट्य है, जो राम जी का प्रकट होना जो बताया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या माता के हित करने वाले श्री भगवान कृपालु प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या जी का हित करने वाले, ऐसे कृपालु आज वहां प्रकट हो। हर्षित महतारी, माता बड़ी प्रसन्न है। मुनि मनहारी, जो मुनियों के मन को भी हरण कर ले, ऐसा सुंदर अलौकिक स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, अद्भुत रूप विचारी। वह अद्भुत रूप विचार करके माता बड़ी हर्षित हो रही है। आ गए परमानंद सच्चिदानंद घन आ गए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, नेत्रों को आनंद देने वाले, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले हैं भगवान जो प्रकट हो गए। लोचन अभिरामा, नेत्रों को अभिराम यानी आनंद, परम शांति देने वाला उनका स्वरूप। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, मेघ के समान श्याम शरीर था उन प्रभु परमात्मा का प्रागट्य के समय। निज आयुध भुजचारी, उस समय पर चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। चारों भुजाओं में उनके आयुध थे, भूषण वनमाला, उनके दिव्य आभूषण थे और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र, नयन विशाला, आंखें बहुत बड़ी बड़ी सुंदर थी। शोभा सिंधु खरारी, इस प्रकार शोभा के समुद्र, खर आरी यानी खर राक्षस का मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। खर के अरी अर्थात श्री राम जी का प्रागट्य हुआ अयोध्या में नौमी भौमवार मधुमासा। वो तो उन्होंने रामायण लिखी, लेकिन नौमी के दिन ही ये राम जी का प्रागट्य हुआ है।
कह दो कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। कह दो कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करूं अनंता, हे अनंत, किस तरह से मैं आपकी स्तुति करूं। दोनों हाथ जोड़ करके माता खड़ी हो गई। माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से भी परे और परमाण रहित बतलाते हैं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, वेद पुराणों ने ऐसा कहा है। हे प्रभु, आप ऐसे स्वरूप वाले हैं, माया से, गुणों से, ज्ञान से सबसे परे हैं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावें श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। आहा, करुणा के सागर श्री परमात्मा, सब गुण आगर, मतलब सभी गुणों में इतने आगे हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी गुणों के धाम आगर। यहां पर आगर हमारे राजस्थान में डिपो को कहते हैं, बस डिपो, लोहागर आगार, धाम, अड्डा। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावें श्रुति संता, जिनको वेद और संत जिनका वर्णन करते, जिनको गान करते हैं, सो ममृत लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। वही श्रीकंत, लक्ष्मी जी के पति, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, पति कहते हैं कंत को, वही लक्ष्मी के पति, मेरे हित के लिए लोगों पर प्रेम करने वाले, अपने भक्तों पर अनुराग करने वाले श्री लक्ष्मीपति मेरे यहाँ आकर के प्रकट हो गए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सुबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड माया के द्वारा निर्मित आपके प्रत्येक रोम में बसे हुए हैं। मैं उर्सोवासी है उपहासी, मेरे हृदय में, मेरे उर में, मेरे गर्भ में वो धारण रहे हैं इतने दिन। मम उर्सोवासी है उपहासी, सुनत धीर मति थिरन रहे। वह परमात्मा मेरे उर में इतने दिन तक निवास किया, यह उपहास जैसा नहीं लगता, एकदम कल्पना जैसा नहीं लगता। सुनत धीर मति थिरन रहे। इस बात को सुन करके तो बड़े बड़े धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह सकती, विचलित हो जाती है। मेरे उदर में ब्रह्मांडों का नायक, ब्रह्मांडों का रचनाकार, संचालक, पालक, प्रतिपालक, संहारक, वह परम ब्रह्म परमात्मा मेरे हृदय में रहा। इस बात को सुन के बड़े बड़े धीर पुरुषों की बुद्धि भी डोल जाती है।